एशियन पेंट्स इंडिया का सबसे सस्ता पेंट नहीं है। एशियन पेंट इंडिया का सबसे क्वालिटी वाला पेंट नहीं है। फिर भी 1967 में ये मार्केट लीडर बन गया और आज 2022 में 54 साल के बाद भी अभी भी वही पोजीशन पे बैठा हुआ है और हिलने का नाम नहीं ले रहा है। तो आखिर एशियन पेंट्स कैसे मार्केट लीडर बना और अब तक क्यों मार्केट लीडर है, कोई और कंपटीशन इसको क्रैक क्यों नहीं कर पा रहा है, इस पे आज अपन डिटेल में आपको बताऊंगा 10 पॉइंट कि कैसे ये एशियन पेंट इतना बड़ा ब्रांड बना। पॉइंट नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट मार्केट। एकदम अलग मार्केट का चुनाव किया। जब 1942 में एशियन पेंट्स बना था तब इसने इंडस्ट्रियल पेंट बेचने की कोशिश की, पर इंडस्ट्रीज ने इसको कहा कि नहीं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। शहर में बेचने की कोशिश की, वहां पे इसका माल नहीं बिका। इन्होंने क्या किया कि शहर में नहीं बिक रहा तो गांव में बेचता हूं, और इंडस्ट्री नहीं ले रही तो इंडिविजुअल को बेचता हूं। तो इन्होंने अपना सेगमेंट B2B से B2C शिफ्ट कर लिया और जो अपना बेस था शहर से गांव की तरफ किया। ये रहा इनकी शुरुआत में बड़े बनने का पहला कारण। सेकंड पॉइंट, वॉशेबल डिस्टेंबर का इनोवेशन। एक समय पेंट ऐसा हुआ करता था कि अगर आप बगल से गुजरेंगे तो पेंट दीवारों से उतर जाएगा, पपड़ी उतरेगी, चिपक जाएगा, आपके कपड़े खराब कर देगा, ऐसा पेंट हुआ करता था। लेकिन वो काफ़ी सस्ता था। और एक आता था डिस्टेंपर, जहाँ पे ऐसी कोई स्मेल नहीं आती थी, कपड़ों के नीचे चमकता था, पर वो बहुत महंगा आता था। तो इन्होंने बीच का रास्ता लिया, इन्होंने एक पेंट इन्वेंट किया, वॉशेबल डिस्टेंपर, जिनमें डिस्टेंपर की खूबियां तो थी बट वो सस्ता था बाकी पेंट जैसे। तो ये प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त चला और इसी प्रोडक्ट ने इनको मार्केट लीडर बनाया। थर्ड पॉइंट, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेटा। जैसे ही एशियन पेंट्स मार्केट लीडर बना, इनके ओनर जो चंपकलाल चौकसी जी थे, उन्होंने कहा यार अपन इस डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस चीज को उन्होंने उस समय रियलाइज किया और इंडिया का पहला प्राइवेट सुपर कंप्यूटर लेके आया। वो जब सुपर कंप्यूटर लेके आए, IIT के पास कंप्यूटर 10 साल बाद आया था, इसरो के पास कंप्यूटर 10 साल बाद आया था। सबसे पहली प्राइवेट कंपनी थी जो सुपर कंप्यूटर लेके आई थी। फोर्थ पॉइंट, सेल डायरेक्टली टू डीलर। पहले क्या सिस्टम होता था, पेंट कंपनियां कैसे करती है कि पेंट कंपनियां जो है वो पहले स्टेट में स्टॉकिस्ट को देगी, उसके बाद होलसेलर के पास, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर डीलर के पास, फिर ग्राहक लेगा। इस पूरे चैनल में 30 से 40% मार्जिन खप जाता था। तो 100 रुपए में से 60 रुपए कंपनी के और 40 रुपए इस कमीशन बाजी में जाते थे। एशियन पेंट्स ने कहा भैया हमको ये लफड़ा ही नहीं चाहिए, हम डायरेक्ट डीलर को देंगे, वहां से ग्राहक के पास जाएगा। तो ऐसा करने से कंपनी के पास 97% कंपनी के पास जाने लग गया और 3 रुपए डीलर को मिलने लग गए। स्टॉक के होलसेलर सब सिस्टम से साफ हो गए। पॉइंट नंबर 5, रोबस्ट लॉजिस्टिक नेटवर्क। सर ये क्या हुआ? देखो, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, किसी भी प्रोडक्ट में चले जाओ, क्या होता है, डीलर के पास कंपनी गाड़ी भेजती है, मुश्किल से हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार, और मुश्किल से एक हफ्ते में 10,000 डिलीवरी होना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है कि इंडस्ट्री में। एशियन पेंट्स के 70,000 डीलर हैं और ऑन एन एवरेज ये दिन में 4 बार डिलीवरी करता है। इसका मतलब एशियन पेंट्स एक दिन में 2,80,000 बार अपने डीलर्स को माल डिलीवर करता है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ऐसा पेंट नहीं, किसी भी इंडस्ट्री में नहीं होता है। पॉइंट नंबर 6, स्मूथ कलेक्शन फ्रॉम डीलर्स। सर इसके डीलर से नॉर्मली बिजनेस में आप अटकते कहाँ पे हो कि पैसा अटक गया, मैंने 1 करोड़ का माल बेचा था, डीलर मुझे पैसा कह रहा है 1 महीने बाद दूंगा, 1 महीने का 3 महीने कर दिया, मेरी कैपिटल ब्लॉक हो गई। इन्होंने कहा ऐसा लफड़ा ही नहीं है। ये डीलर को कहते थे भैया कैश पैसे देगा 5% डिस्काउंट मिलेगा। डीलर में एशियन पेंट्स का माल इस तरह से है कि सुबह 10 बजे जो माल उतरता है वो शाम को 5 बजे तक तो बिक भी जाता है। तो डीलर कहता है यार शाम को तो माल बिक ही रहा है, 5 रुपए एक्स्ट्रा कमाता हूं ना, तो इसको ज्यादा पैसे देने लग गए। पहली बात तो इसका रिकवरी सिस्टम बहुत अच्छा था। सेकंड, जहां पे डीलर नहीं दे पा रहे थे पैसे, एशियन पेंट्स ने बैंक से बात करी और उन डीलर्स को लिमिट दिलवाई कि डीलर से जब भी पैसा लेना होता था वो कहते थे अच्छा तेरे साथ पैसा नहीं है, मैं बैंक से तेरे को दिलवा देता हूं। तो बैंक से डीलर को दिलवाया, डीलर से सीधा पैसा ले लिया। तो इनका रिकवरी सिस्टम बहुत स्मूथ हो गया। 7 पॉइंट, वास्ट डीलर नेटवर्क। सर इनका जो सेकंड कंपटीशन है बर्जर पेंट, उसके 20,000 डीलर हैं, और जो थर्ड कंपटीशन है इसका एक्सो नोबल, उसके 10,000 डीलर हैं, और एशियन पेंट्स के अकेले के 70,000 डीलर हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा नेटवर्क आपका एशियन पेंट्स लेके बैठा है। तो इनके पास इतने सारे डीलर क्यों हैं? पहली बात, ये बहुत एक्स्ट्रा सपोर्ट करते हैं। अगर एशियन पेंट्स के आप डीलर हो, कोई भी प्रॉब्लम है, आप पोर्टल पे जाओ, 24 घंटे में आपको रिप्लाई मिलेगा।
सपोज कोई प्रॉब्लम आ गई, कोरोना काल आ गया, तो एशियन पेंट्स ने कहा कोई बात नहीं, आप आराम से पेमेंट देना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। उस एरिया में भूकंप आ गई, बाढ़ आ गई, कोई भी प्रॉब्लम है तो सपोर्ट देने के लिए एशियन पेंट्स हमेशा खड़ा होता है। प्लस एशियन पेंट्स दिन में 4 बार डिलीवरी करता है, तो जो लोकल डीलर है उसको एक बार में ज्यादा माल खरीदने की जरूरत नहीं है कि भैया अभी सुबह 10,000 का माल खरीदा, शाम तक बिकेगा, शाम को दोबारा माल ले लेंगे। एक साथ इकट्ठा माल लेने की जरूरत नहीं है। तो इस चक्कर में इसके डीलर बहुत सारे बने। पॉइंट नंबर 8, लेस वर्किंग कैपिटल साइकिल। सर ये क्या होता है? देखो सर, माल खरीदना है, माल बनाना है, माल बेचना है, उसका पैसा लेना है, ये एक वर्किंग कैपिटल साइकिल होता है। इस साइकिल में नॉर्मली कंपनीज को काफी दिन लगते हैं कि ठीक है माल अभी लिया, 10 दिन में बनेगा, 10 दिन में बिकेगा, 25 दिन में पैसा आएगा। तो 30 दिन से 60 दिन का लंबा लंबा क्रेडिट पीरियड पेंट कंपनीज में होता है। एशियन पेंट्स का साइकिल किसी जमाने में 100 दिन हुआ करता था। अभी एशियन पेंट्स का साइकिल है 6 दिन, क्योंकि ये माल खरीदते हैं, आज खरीदा, कल बेचा, 3 दिन में पैसा, 6 दिन में पूरा सर्किल रोटेट कर देते हैं, इसलिए कम कैपिटल के साथ ज्यादा टर्नओवर कर पाते हैं। 9th पॉइंट, यूज ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इसके जो ओनर थे, फाउंडर थे चंपकलाल चौकसी, वो समय के से पहले चल रहे थे। उन्होंने डेटा समय से पहले लिया। उन्होंने कहा यार मैं अकेला बंदा हूं, मेरे को हर चीज की नॉलेज थोड़ी होगी, तो हर चीज में प्रोफेशनल लेके आए। मार्केटिंग का प्रोफेशनल, सेल्स का प्रोफेशनल, प्रोडक्शन का प्रोफेशनल, और इतने प्रोफेशनल्स आए तो इनके पास रिसर्च होती थी, मार्केट रिसर्च, मार्केट डेटा, क्या डिसीजन लेना है, ये काफी मार्केट से आगे चल के डिसीजन लेते थे। तो ये खुद पर डिपेंडेंट नहीं रहे, ये नहीं सोचा मैं ही करूंगा सब कुछ, प्रोफेशनल मैनेजमेंट लेके आए। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा एशियन पेंट्स की ग्रोथ में। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 10, इनोवेटिव मार्केटिंग कैंपेन। देखो जब मार्केटिंग के प्रोफेशनल आ गए, मार्केट की रिसर्च होने लगी, तो इनको नब्स पता पड़ गई कौन सा कस्टमर क्या लेना चाहता है, कब लेना चाहता है, कैसे लेना चाहता है। तो वैसे ही कैंपेन बनाए गए और इनका मार्केटिंग कैंपेन कहीं रुका ही नहीं। हमेशा ये अपने आप को वक्त के साथ बदलते रहे और हमेशा इंडस्ट्री में टॉप पे रहे। तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगे ये 10 पॉइंट। आप चाहते हैं राहुल जी देखो सुनने में अच्छा लगा, मैं चाहता हूं कोई काश इसके बारे में डिटेल में बताए तो मजा आ जाए। तो सर आप टेंशन मत लीजिए, ये वीडियो मात्र 10 मिनट के आसपास का है, लेकिन इसके ऊपर मैंने 1 घंटे से ऊपर की केस स्टडी की है, जो आप मेरे चैनल पे अगर आप सर्च करेंगे राहुल मारोदिया एशियन पेंट्स तो आपको केस स्टडी मिल जाएगी। तो उस केस स्टडी को जाइए, देखिए और डिटेल में नॉलेज लीजिए और मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए आपको क्या सीखने को मिला। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, जय हिंद। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आई होप मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि राहुल जी बिजनेस रिलेटेड मेरे बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं एम्प्लॉय के बारे में और डिटेल में जानना चाहता हूं, सेल्स के बारे में और डिटेल में जानना चाहता हूं, फाइनेंस को समझना चाहता हूं, माइंडसेट को मजबूत करना चाहता हूं, आपका मैं साथ चाहता हूं और डिटेल में, तो मैं हर संडे 10 बजे से लेकर 2 बजे तक एक 4 घंटे की वेबिनार करता हूं व्यापारी टू सीईओ, जिसमें मैं बताता हूं कि व्यापारी, छोटा व्यापारी क्या क्या गलतियां करता है, क्या क्या मिस्टेक करता है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और बड़े सीईओ कौन सी स्ट्रेटजी, कौन से टिप्स, कौन से मंत्र फॉलो करके यहां तक पहुंच गए हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है और यहां जाने का रास्ता क्या है वो आपको डिटेल में सीखने को मिलेगा। तो इसमें रजिस्ट्रेशन करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाइए उसको रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्लिक कीजिए और मिलते हैं संडे को 10 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।